दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो आपको एक वीडियो में थंबनेल बना हुआ देख सकते हो, और इस थंबनेल में आप लोग देखिए कि क्या लिखा हुआ है। बाबा रामदेव जी मेघवाल थे। यो षड्यंत्र षड्यंत्र के साथ उनकी हत्या की गई। 32 वर्ष की उम्र में हत्या कर दी गई थी। और ये जो दावा करने वाले हैं कि इन्होंने कहा है कि ये ताराराम मेहना का बड़ा दावा है। इन्होंने ये दावा किया इस चीज़ पर कि ये बाबा रामदेव की जो है हत्या हुई थी। और आप लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ, रिसर्च आप लोग क्या करते हो, जितने भी लोग बाबा रामदेव पर आस्था रखते हैं, देखो आस्था रखना बात सही है, आस्था रख सकते हो, आस्था कोई भी रख सकता है, परंतु दिक्कत ये आती है कि सही आस्था रखनी चाहिए। बाबा रामदेव का काम क्या था, वो उस देश के लिए क्या काम किए थे, उस चीज़ों को समझना चाहिए। तो बात ये समझना चाहिए कि वास्तविक में बाबा रामदेव क्या कर रहे थे इस देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए, वो बात को समझना चाहिए। क्या जितने भी चमत्कार बाबा रामदेव के बताए गए हैं, 24 कुछ चमत्कार है, पर्चे हैं, क्या वो दिखाए गए हैं, बताए गए हैं, पर ये सारा का सारा फेक हो सकता है। असल में एक महापुरुष क्या कर सकता है, सही शिक्षा सही ज्ञान दे सकता है। बाबा रामदेव ने वही किया, जातिवाद से उठकर उन्होंने काम किया था, बस वही काम कर रहे थे। तो वही जो बातें हैं अन्य लोगों को ये समझ ना आई, वो इनके खिलाफ समझ रहे थे, इसीलिए जो है बाबा रामदेव को ये जवानी अवस्था में शरीर छोड़कर जाना पड़ा। और ना कि वहाँ पर कोई ऐसा घटना हुई थी जो लोग दिखाते हैं ऐसे कि बाबा रामदेव ने पर्चे किए, चमत्कारी थे, वो अवतार हुआ था। ये सब कुछ बातें जो है वहाँ काम नहीं आती हैं। ये सिर्फ रिसर्च, आप लोग रिसर्च करिए ना, देखिए चीज़ों को समझिए। बिना रिसर्च के आप बात नहीं कर सकते ऐसे भी, ठीक है ना। और इन व्यक्तियों ने जो कहा है, इन्होंने कहा है, बात बिल्कुल सही है। बाबा रामदेव एक मेघवाल थे। और ये देखो, आप लोग ये वीडियो सर्च कर सकते हो, आप लोग देख सकते हो, ये नीचे इसका पूरा वीडियो का नाम भी दिया गया है। आप लोग इनके वीडियो जाकर देख सकते हो, जो कि इन्होंने बिल्कुल अच्छे से समझाया है बातों को, और बाबा रामदेव के बारे में कुछ बोला है। इन्होंने कुछ रिसर्च किया होगा, और रिसर्च के आधार ही पर तो ये बात की होगी। और आज के लोग जो है इतना भजन कीर्तन कर रहे हैं, बाबा रामदेव को भगवान ठहरा रहे हैं। हाँ, भगवान अगर ठहराना है तो किसी और रूप में, जैसे कि एक महापुरुष के रूप में। ऐसा महापुरुष जो कोई कोई होते हैं संसार में, जो कि सभी के हित के लिए कार्य करते हैं, ऐसे महापुरुष उनको मानना चाहिए। परंतु अवतार नहीं हुए थे उनका सिर्फ जन्म हुआ। जैसे एक आम इंसान का जन्म होता है, ऐसे उनका भी जन्म हुआ दोस्तों। तो इस बात को याद रखिए और इसी बात को लेकर चलिए। ये पाखंडवाद जैसी चीज़ों पर आप विश्वास मत कीजिए, क्योंकि इससे कुछ नहीं, इससे सिर्फ ये होता है कि ये हमारे महापुरुषों की जो बातें हैं वो दबाई जा रही हैं। इन्होंने क्रांतिकारी काम किए थे, वो सब कुछ बातें जो है दबाई जा रही है। और जो ये काल्पनिक कुछ बातें हैं उसको सामने करके वो लोग जो है अपना धंधा कर रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं। और उन बाबा रामदेव के नाम पर जो है ये जितनी सारी लोग हैं, प्रजा है, इनको लूटने का काम करते हैं। इसीलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ऐसे महापुरुष को जागरूक रखना चाहिए, हमेशा के लिए जागरूक रखो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु महापुरुष के नाम से जागरूक रखो। और ऐसे क्रांतिकारी आप ही बनो। जैसे देश में जो छुआछाट हो रहा है, जो जातिवाद, जो भेदभाव हो रहा है, इन चीज़ों को मिटाने के लिए आप ही कार्य करो। जैसे बाबा रामदेव, कबीर, रैदास, ऐसे महापुरुष हुए जो जिन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए थे, ऐसे भी कार्य आप लोग करो, ठीक है ना। तो मैं और भी बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ। अब बात ये है कि कोई व्यक्ति अगर ये वर्ण व्यवस्था, जातिवाद में जब एक निचली
जाति में आता है, बहुजन समाज में आता है, तो उनकी बातों को दबा दिया जाता है। जो बाबा रामदेव थे, बहुजन समाज से थे, तो ये उनकी बातें को दबा दिया जा रहा था। वो शिक्षा की बात करते थे हमेशा, वो नशा मुक्त की बात करते थे, और ऊंच नीच की बात करते थे, जातिवाद की बात करते थे। इसीलिए, और वो क्योंकि उस समय जो ब्राह्मणीकरण जो व्यवस्था है वो चल रही थी, वर्ण व्यवस्था चल रही थी, तो वो लोग ये नहीं चाहते थे कि इसकी बात कोई सुने माने बाबा रामदेव की, क्योंकि वो खिलाफ थी। वो लोग ये चाहते थे कि जातिवाद बना रहे और ये वर्ण व्यवस्था बने रहे, तो वो इनके खिलाफ काम कर रहे थे। इसीलिए क्या लोगों ने ऐसा कांड कर दिया कि बाबा रामदेव को जो है जवानी अवस्था में, यानी कि 30-35 साल के अवस्था में ये देश छोड़ के जाना पड़ा। ये दुख की बात है। ऐसे महापुरुष टिक नहीं पा रहे हैं। बहुत जगह पर ऐसी जो है कारनामे देखने को मिलते हैं। जो कोई हित के लिए, अब देश के हित के लिए आवाज़ उठाता है, या फिर ऐसे बहुजन समाज, ST SC आदिवासी लोगों के लिए कोई आवाज़ उठाता है, तो उसको ख़त्म किया जाता है, उसको मार दिया जाता है, या फिर यानी तो उसको इतना मजबूर किया जाता है कि वो अपना आप स्वयं ही मर जाता है। ऐसा इस देश में हो रहा है। तो बाबा रामदेव ने ऐसे ही काम करे थे कि उन्होंने बिल्कुल जो है इन चीज़ों से दूर कर रहे थे लोगों को। ये जातिवाद हटाओ, सब हटाओ, सारी व्यवस्था हटाओ, आम सब हम इंसान है, तो एक आम तरीके से हम लोग सब जिएंगे। ये प्रभाव क्यों, ऊंच नीच का प्रभाव क्यों, लोगों का छुआछात का प्रभाव क्यों, पानी पीने से मना, ऊंच वर्ण की जो लोगों के पास चीज़ें रहती है उनको छूने से मना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे कांड हो रहे थे, तो उसको बाबा रामदेव आवाज़ उठा रहे थे, परंतु जो है उनके आवाज़ नहीं उठाने दी, लोग दबा रहे थे। तो फिर उसी के कारण जो है बाबा रामदेव जो है चल पड़े। एक बात का पता है आपने कि इन्होंने कहा है कि बाबा रामदेव जब मर जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो है एक समाधि खोदी जाती है, खड्डा खोदा जाता है, और ये जो हत्या हो रही थी, बाबा रामदेव की हत्या हो रही थी, तो ये डाली जो इसकी बहन है उन्होंने देख लिया। डाली जो है, डाली ने बाबा रामदेव को लोग मारते हुए देख लिया। तो फिर वो लोग सोचे कि ये देख लिया तो ये बोल देगी इन लोगों ने मारा है, तो फिर उनकी भी हत्या करी थी। और फिर मारा, जो खड्डा जो खोद रखा था, जो समाधि खोद रखी थी बाबा रामदेव के लिए, उन्हीं समाधि के अंदर, उस खड्डे के अंदर डाली बाई को मार कर डाल दिया और दफना दिया। फिर जो है दूसरी खड्डा खोदा समाधि बनाई, और फिर बाबा रामदेव को उसमें डाला गया। तो ये बात, ये जो अभी महापुरुष है ये बता रहे हैं इस वीडियो में, तो आप इनका वीडियो देखिए, खोलिए, समझिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा वीडियो, आप लोग देखिए। तो ऐसे ऐसे हुआ है, और ऐसा नहीं होना था कि ये गलत है, बिल्कुल सरासर गलत हुआ है कि किसी जो महापुरुष देश हित के लिए काम करते हैं, तो उनकी जो इस तरह से हत्या दी जाती है, या फिर उनको गायब करवा दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश सभी के लिए है, समान है, तो सबको एक बराबर हक मिलना चाहिए, सबको रहने का हक है, सबको बोलने का हक है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो हमारे भारत का जो कल्चर है वो सभी लोगों के सामने आना चाहिए। जो रियल इतिहास है हमारे इस देश में क्या घटित हुआ है, वो रियल जो इतिहास है वो सब लोगों के सामने आना चाहिए, ना कि ये कोई काल्पनिक कहानी जो है, इससे लोग गुमराह हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। और लोग इसमें बहुत जो गरीब लोग हैं वो गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। उनकी जो पीढ़ियां हैं, उनके जो वंशज है, कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ना कुछ समझ पा रहे हैं, ना पढ़ लिख पा रहे हैं दोस्तों। और जो ऊंच वर्ण के लोग हैं वो पढ़ लिख पा रहे हैं और अपना कार्य सिद्ध कर पा रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, पहन रहे हैं। परंतु जो गरीब लोग हैं कभी भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं कि वो इस वर्ण व्यवस्था, जातिवाद से वो पीड़ित हैं, वो छुआछात से पीड़ित हो रहे हैं, और ऊंच नीच से वो पीड़ित हैं, और उनकी जो स्थिति बिगाड़ रखी है, ये जो काम धंधे की या फिर पढ़ाई ना करवाने की। तो इस तरह से लोग जो है गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था जो है, जो बनी हुई है, तो ऐसे महापुरुष जब आवाज़ उठाते हैं तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल इस बातों को समझिए। जो लोग ये बातों को समझते हैं ना, वो समझ में आ जाएगी उन लोगों की कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप लोग सब आवाज़ उठाइए और एकजुट कर, लड़ाई नहीं करना किसी से, युद्ध मैदान में नहीं उतरने का, युद्ध भी नहीं करने का, सिर्फ अपना जो अधिकार है सबको बराबर मिलना चाहिए। कि जैसे बड़े समाजी लोग हैं, अभी आप लोग देखते हो भारत के अंदर
तो वो कितने अच्छे से रहते हैं, खाना पीना भी अच्छा बड़ा खाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों के अंदर रहते हैं। और जो लोग बिल्कुल झोपड़पट्टियों में रहते हैं तो उनका क्या हाल हो रहा है। तो इन लोगों को भी समान होना चाहिए, सबको एक समान होना चाहिए धीरे धीरे, क्योंकि भारत देश सबका है तो सबको एक समान रहना चाहिए, सबको मिलजुल के रहना चाहिए।